संतों में जिनकी श्रद्धा है उनके 2-5 बेटे हो जाएंगे तो देश के लिए भलाई होगी। हम दो हमारे दो, एक अभी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, दत्त तेरे की। वो लोग बोलते हैं कि वेलकम करो, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आप हिंदुस्तान में संतान बढ़ाओ ताकि अपना वोट बैंक बने, गिफ्ट ऑफ द गॉड है। दूसरे बोलते खुदा की खेती है, बढ़ने दो, और देर सबेर अपने यहाँ अपने वालों का झंडा लगा देंगे। और तुम बोलते हो दूसरा भी नहीं, तीसरा कभी नहीं, तो जरा आगे का सोचो, कुछ तो अगला फ्लैट यूज किया करो भाई साहब। हिंदुस्तान में धर्मांतर की आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तान के धर्म का लाभ उठाकर तुम्हारे यहाँ जो अशांति है उसको शांति में बदलने की व्यवस्था करो भाई साहब। जयराम जी, कोई कहने वाला ही नहीं, बापू का ही दिल दुखता है, बापू का ही आंतड़ी तपती है सब विषयों को देखकर। आपको भी अपने देश के लिए वफादारी और सावधानी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना भला है, पराया धर्म दुखदाई है। तपे हुए लोहे के शूल उस शिवा के सपूत के आंखों में घुसे हैं, फिर भी शिवा बोलता है माजा विठला मेरा धर्म। आंखें फूट गई, रक्त की धार बही और अपना धर्म नहीं छोड़ता, फिर भी उन दुष्टों को संतोष नहीं हुआ। खाल जीते जी खाल खींचेंगे, नहीं तो अभी भी अगर प्राणों की रक्षा करना है तो अभी भी हमारे मजहब में आ जा। बोले खाल खींचो, चाहे टुकड़ा टुकड़ा करके मार दो, लेकिन मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। खाल खींचने वाले दुष्टों ने खाल खींच दी लेकिन उनका धर्म नहीं खींच पाए। ऐसे सपूत तुम्हारे भारत में हुए, क्या तुम्हारे बच्चों को ये ज्ञान देते हो? तुम्हारे बच्चों को समझाओ, सिखाओ। मनुष्य वह है जो मन से संबंध जोड़ने की शक्ति लेकर आया है। जैसे सुई 2 कपड़ों को जोड़ देती है, ऐसे तुम्हारा मन जोड़ना जानता है। तुम मकान से, दुकान से, जाति से, संप्रदाय से, मत से, पंथ से, मजहब से अपने को जोड़ सकते हो, तो क्या तुम्हारे परमेश्वर से, जहां तुम सचमुच में जोड़ने में सफल हो सकते हो, उसको तुम भूलकर कब तक मनुष्य कहलाओगे? तुम्हारा ईश्वर के साथ सीधा संबंध है। किसी संप्रदाय, मत, पंथ, रिलीजियस वाले की दलाली की कोई जरूरत नहीं है। आपका और ईश्वर का सीधा संबंध है, उसमें मेरी भी कोई जरूरत नहीं है। जयराम जी की तो बाबूजी आपके बिना कैसे पता? हम बस यही तो बता रहे हैं कि आपका और ईश्वर का सीधा संबंध है। किसी ब्रोकर की, दलाल की बीच में जरूरत नहीं है। तो बोले बाबा जी संतों की तो जरूरत है। तो यही तो संतत्व की महिमा है कि वो सच्चाई बिल्कुल गर्जना करके बोल देते हैं। इसीलिए तो भगवान भी संतों के चरणों में सिर झुका देते हैं। भक्त संत मेरे मुकुटमणि में, संतन को दास में, भक्तन को दास। भगवान जहां दास होने की तैयारियां बताते, ऐसा होने की तुम्हारी क्षमताएं हैं, लेकिन अभागे विकारों ने तुम्हें तबाही के खाई में फेंक दिया है। कब तक उस तबाही की खाई में रहोगे? अपने मन और बुद्धि को पूछ लिया करो। क्या ऐसे ही जिंदगी बसर हो जाएगी? बुढ़ापा आएगा, किया हुआ काम विकार का भोग नाड़ियों को अभी कमजोर कर रहा है, बुढ़ापे में पैरालाइज मार जाएगा और कोई बीमारियां हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, न जाने क्या क्या बीमारियां लोगों को होती है, तो अपने को भी हो सकती है। सावधान रहे। अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी, अति लालची, इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। बहादुर बनो, और ये बहादुरी के लिए 10 मिनट रोज निकालो। गुरु मंत्र लिया है, उसका आश्रय लो, भगवान नाम का आश्रय लो। 1665 संवत्सर चैत्र शुक्ल नवमी, औरंगाबाद के पास जाम्ब ग्राम में उस दिव्यात्मा का जन्म हुआ। हनुमान की उपासना सीखने को मिली
और हनुमान जी के दीदार हुए और राम जी के भी दर्शन हुए। राम जी से आगे का मार्गदर्शन मिला। शुभ लग्न के वक्त सावधान पुकारा और अंदर से सावधान हुए। मन बुद्धि को विकारों में नहीं, निर्विकार नारायण में लगाने का दृढ़ संकल्प कर दिया। उस 12 वर्ष के भारत के बालक ने तो तुम 50 और 40 वर्ष के कुछ तो करो भाई, कि रोज इतनी माला करूंगा, रोज इतना घंटे मौन रहूंगा, रोज इतना पन्ना सतशास्त्र पढ़ूंगा, रोज इतना शुभ कर्म करूंगा। कुछ तो करो। खाली वासना 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 में खप जाना अथवा जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। आपका लक्ष्य बनाओ, धर्म का लक्ष्य बनाओ, अर्थ प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ, कामना पूर्ति का लक्ष्य बनाओ। लेकिन फिर इतने में भटक मत जाना। मोक्ष का भी लक्ष्य बनाओ कि इन सब दुखों से मुक्त होने के लिए जो मेरा मनुष्य जन्म है उसका भी मैं उपयोग करूंगा, फायदा लूंगा। समर्थ यात्राएं और साधनाएं करते करते नंदिनी संगम स्थान पर पहुंचे। गिरधर पंत और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा बाई, गिरधर पंत का देहांत हो गया। अन्नपूर्णा सती होने को जा रही थी और सती होने के पहले संत के दर्शन का महात्म्य है। कहीं भी संसार से विदा हो उस समय संत का दर्शन अशुभ को शुभ में बदलता है। संत दर्शन तो हर समय मंगलकारी होता है, लेकिन अब सती होने को जा रहे हो, कोई संत का दर्शन हो गए संत के दर्शन। और प्रणाम किया अन्नपूर्णा बाई ने और दोनों हाथ उठाकर समर्थ रामदास ने आशीर्वाद दिया। अष्टपुत्रावती भवा, 8 पुत्रों की मां हो। माई ने कहा महाराज इस जन्म में कि अगले जन्म में? बोले ऐसा क्यों पूछते? बोले इस जन्म का तो शरीर का पति शमशान में उसका लाश पहुंचाने की तैयारी, मैं सती होने को जा रही हूं। महाराज ने कहा ऐसे कैसे होगा, उसके मुर्दे को मंगवाओ। समर्थ ने तनिक अपने मन बुद्धि को जो शहने शहने लगाया, अब तो आदत बन गई, नेशनल हाईवे बन गया रास्ता। जब भी जरा सा गोता मारा परमात्मा के साथ एकाकार और पानी में निहारा और जय जय समर्थ रघुवीर करके मुर्दे पर निगाह डाली। मुर्दा जिंदा हुआ। बोले 8 तो बोला, 2 और भी होंगे, जा 10 पुत्रों की मां बनोगी। जो भारत में धर्मांतर कराते हैं, क्या उनके पास ऐसा कोई समर्थ जैसा संत का इतिहास है क्या? जयराम जी की यहां तो कई समर्थ जैसे महापुरुषों का इतिहास अपने भारतीय संस्कृति में। हिंदुस्तान में धर्मांतर की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के धर्म का लाभ उठाकर तुम्हारे यहां जो अशांति है उसको शांति में बदलने की व्यवस्था करो भाई साहब। जयराम जी की मैं पादरी आवर्ड को शाबाश दूंगा। ये कथा थोड़ी सी चल जाए। 10 पुत्र हुए और उसमें का प्रथम पुत्र उन्होंने समर्थ रामदास को दिया और वही समर्थ रामदास के शिष्यों में प्रसिद्ध अवधव के नाम से इतिहास उसके गीत गा रहा है। कहां तो शब और कहां जिंदा हुआ और 8 बेटे का आशीर्वाद नहीं 10 हो। मैं ये कहूंगा कि जो भगवान का नाम लेते, कृष्ण का, राम का, उपनिषद गीताएं पढ़ते आदि, ऐसे लोगों को एम्बोर्शन तो कभी नहीं कराना चाहिए किसी को। वैसे ऐसे लोगों को ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहिए गर्भ निरोधक। ऐसे लोग कुछ पवित्र आत्मा जगत में दे जाएं। समर्थ कहता है 8 पुत्रों की मां हो, क्योंकि भक्त है ना, भक्त के पुत्र समाज में कुछ न कुछ शुभ करेंगे। संतों में जिनकी श्रद्धा है उनके 2-5 बेटे हो जाएंगे तो देश के लिए भलाई होगी। हम 2 हमारे 2, एक अभी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, दत्त तेरे की।
वो लोग बोलते हैं कि वेलकम करो, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आप हिंदुस्तान में संतान बढ़ाओ ताकि अपना वोट बैंक बने, गिफ्ट ऑफ द गॉड है। दूसरे बोलते खुदा की खेती है, बढ़ने दो और देर सवेर अपने यहाँ अपने वालों का झंडा लगा देंगे। और तुम बोलते हो दूसरा भी नहीं तीसरा कभी नहीं, तो जरा आगे का सोचो, कुछ तो अगला फ्लैट यूज किया करो भाई साहब। जरा इतना सोचो कि एक बेटा एक बेटी हो गई, बेटी तो ससुराल गई, बेटा रहा और फंस गया किसी लवरी के फंदे में और लवरी ने उसको ढींगला बना दिया, तो तुम रोते रहोगे। हो गया घर जमाई, तुम रोते रहोगे। न करे नारायण हो गया एक्सीडेंट, तो तुम्हारा बुढ़ापे में कौन। चला गया परदेश तो तुम ये करते रहोगे। चला गया बॉर्डर पे तो तुम निहारते रहोगे। अरे हो जाए जो भगवान देना चाहता है, 2 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई हरकत नहीं। एक आध बंबई की शेयर मार्केट में होगा, एक आध फैक्ट्री में होगा, एक आध बॉर्डर पे होगा, तो एक आध बापूजी के देवी कार्य में भी भागीदार होगा और एक आध करेंसी खींच कर ले आएगा। क्या फर्क पड़ता है, विदेशी करेंसी खींच के लाएगा। कुछ थे तभी तो अभी विदेश की करेंसी ला रहे हैं बेचारे। अगर उनकी करेंसी नहीं आते तो तुम्हारा 46 का अभी क्या पता कहां तक पहुंचता। जयराम जी की डॉलर 46 पे पहुंच गया, अभी 45, अभी 46 और कुछ रुपए हो गया, पैसे हो गया। $1 लिया था तब 8 रुपए मिले थे और अब चुका रहे हैं 46 रुपए का खरीद करके। कितना घाटा सह रहे हैं, ब्याज के उपरांत कितना घाटा देश सह रहा है। बोले बापू जी बस्ती बढ़ जाएगी तो खाएंगे क्या। अरे मूर्ख नंदन, जब 40 करोड़ थे तो गेहूं सड़ा हुआ अमेरिका से आता था, ढेबरे चावल आते कंकड़ी वाले, हम खा के थके बचपन में। अभी 100 करोड़ के करीब है और आपका बासमती चावल, मोती चूरी और फलाने चावल विदेशों में जा रहे, आपके फल विदेशों में जा रहे, आपका बहुत सारा सामान विदेश में जा रहा है। कितनी आइटमों के नाम लूंगा। ज्यादा जनरेशन होगा तो आवश्यकता बढ़ेगी। ओहो, आवश्यकता बढ़ेगी तो आविष्कार भी तो होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता से घबराओ मत, घबराओ बेवकूफी से और करप्शन से और लापरवाही से। और जो शोषक लोग परदेशों में रख के आए वो पैसे भी आ जाए तो अभी भी भारत आजाद हो सकता है, ऋण से मुक्त हो सकता है। मैं स्विट्जरलैंड में गया, मुझे बताया बापूजी ये एक गरीब देश के नेता का बंगला है, $5 मिलियन। उस जमाने में $5 मिलियन 15 रुपए का डॉलर था। स्विस के 10-11 में होंगे जो भी। अभी वो 50 लाख डॉलर, $5 मिलियन, $10 लाख एक मिलियन होता है। ऐसे $5 मिलियन का मकान है गरीब देश के नेता का। हवा खाने के लिए तो रोटी खाने के लिए कितने का मकान चाहिए उस कम वक्त को, और मरने के लिए कितने का मकान चाहिए। विदेश में पैसा रखकर मर गया, प्रेत हो गए, भटक रहा है और हमारी करेंसी गई और हम वहां से उधारा ला रहे हैं। हमारे देश के चोर लोग वहां हमको शोषण करके छोड़ के आ रहे और हम वहां से उधारा लाकर छाती फुला रहे कि हमको इतना लोन मिला है, इतना लोन मिला। धर तेरे की कोई कहने वाला ही नहीं। बापू का ही दिल दुखता है, बापू का ही आंतड़ी तपती है सब विषयों को देखकर। आपको भी अपने देश के लिए वफादारी और सावधानी होनी चाहिए। जन्मभूमि जहां हम अन्न खाते जल पीते हैं, उस देश को खुशहाल रहे, शाद आबाद रहे और उसकी शक्ति का ह्रास होता है तो वहां आपको गर्जना करना चाहिए। अशुभ का विरोध नहीं करोगे तो अशुभ गला दबोच देगा। अपने शरीर में अशुभ है तो उसका भी विरोध करो, समाज में अशुभ है तो बुलंद आवाज से उसका विरोध करो, डरपोक मत बनो। जयराम जी की। जब समाज कायर हो गया, अब क्या करे, सरकार करे, सरकार करे। सरकार भी तो तुम्हारे हमारे जैसे भाइयों से बनी है।
आप अशुभ का विरोध करोगे तो वहां निर्णय लेने वाला ठीक से सावधान होकर निर्णय लेगा, और आप मार खाते चले जाओगे, शोषित होते चले जाओगे, तो वो लोग तो साइन कर देंगे थोड़ी सी खुशामद हुई और कायदा थोड़ा ऐसा कर दिया बस। महाराज जाम्ब गांव में मां के पास पहुंचे और मां ने कहा बेटा मां करके, समर्थ अभी समर्थ गुरु नहीं, मां का तो बेटा ही है। कैसी भारतीय संस्कृति है। और हम अमेरिका गए थे, हमको बताया गया कि बेटे को कोई डांट दे भी बापू, या बेटी को जरा टोक दे, बेटी सिगरेट मत पी, स्कूल में फ्रेंड से मत घूम, और बेटी नाराज हो जाए, मुंह चढ़ा के स्कूल में जाए तो टीचर पूछता है और टीचर को बोल दे कि मम्मी ने जरा टोका है, डैडी ने टोका है, तो टीचर तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और बेटे बेटी को पुलिस के छाया में रखा जाता है और माँ बाप से पैसे वसूल किए जाते हैं और माँ बाप पर मुकदमा लगाया जाता है। कहाँ वो कल्चर और कहाँ तुम्हारी महान संस्कृति कि समर्थ जैसा भी माँ के कदमों में सिर झुका देता है। तुम उनका क्या अनुकरण कर रहे हो? वो बेचारे खुद परेशानी में तप रहे हैं। हो सके तो उनका मंगल सोचे और अपनी संस्कृति का फायदा उनको दे, न कि उनके कल्चर के कुछ कपोल कल्पित बातें सुनकर और अपना ऐसा महान धर्म छोड़ दे। मैं तो 10 साल के उस किशोर को धन्यवाद देता हूं जिसने पादरी को मुंह तोड़ जवाब देने का साहस दिखाया। स्कूल में पादरी पढ़ाने के बहाने जहर घोलता गया, हिंदू धर्म की कैटेसाइज और ईसाईयत की महिमा। 1 दिन 2 दिन 5 25 दिन वो पीता गया जहर के घूंट, उभरा उसका भारतीय संस्कृति का ओज। 10 साल का किशोर खड़ा हो गया कि मिस्टर पादरी, क्या तुम्हारे धर्म में दूसरे धर्म की निंदा करना ही सिखाते क्या, और कुछ नहीं सिखाते? आत्मा परमात्मा क्या है, जीव ब्रह्म क्या है, जीव का मंगल कल्याण किसमें है? केवल तुम्हारे रिलीजियस में आने से ही कल्याण, दूसरे रिलीजियस ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा तुम बोलते हो, क्या बात है? क्या आपके धर्म में यही सिखाया जाता है, दूसरे धर्म के देवी देवताओं की निंदा करना? पादरी 10 वर्ष के बच्चे से भला कैसे दबे? पादरी ने 10 वर्ष के बच्चे का हौसला देखा, कुछ तो लड़खड़ाया, लेकिन बौखला कर बोला कि तुम्हारे धर्म में भी तो दूसरे धर्मों की निंदा है, सिट डाउन। लड़का बोलता है मैं क्यों बैठूं, आप हमारी गीता पढ़कर देख लीजिए पादरी, एक भी श्लोक किसी धर्म की निंदा का नहीं है। हमारे उपनिषद और हमारा तत्व ज्ञान विचार के देख लीजिए मिस्टर पादरी, हमारे धर्म में तो ये लिखा है, धर्मम यो बाधते धर्मो, सुन लो, धर्मम यो बाधते धर्मो न सधर्म कुत मर्त अविरोधात यो धर्म सधर्म सत्य विक्रमा। हे विक्रम, व्यास भगवान ने लिखा है धर्म ग्रंथों में, हे विक्रम, जो धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध और निंदा करता है वह वास्तव में धर्म ही नहीं है, कुमार्ग है। धर्म वही है जो किसी की निंदा नहीं करता और सबको उन्नत चाहता। पादरी को चुप कराने वाले 10 साल के बच्चे ने और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और भारत के राष्ट्रपति पद को शोभायमान किया। उसके पहले रूस का राजदूत पद को उसने शोभायमान किया, जिसके कारण अभी भी हिंदुस्तान और रूस के अच्छे संबंध है। उस 10 साल के बालक का नाम तुम जानते होंगे, कौन था? धन्य उनकी माता पिता और उनके शिक्षकों को जिन्होंने भारतीय संस्कृति का, गीता का ज्ञान 10 वर्ष के शिशु को ऐसा दिया कि धर्मांतर कराने वाले के छक्के छुड़ा दिया और राष्ट्रपति पद को शोभायमान किया। उस भूतपूर्व बालक का नाम था डॉक्टर राधा कृष्ण। कभी सुना है? सुना है कि मैं कपोल कल्पित बात बोल रहा हूं? सुना है राधा कृष्ण का नाम? दूसरा ऐसा 13 वर्ष का किशोर, प्रार्थना पूरी हुई, मिठाई के पीस मिले। किस बात की मिठाई है? बोले रानी विक्टोरिया का जन्म दिवस है, बर्थडे है, खा लो। धड़ाक से फेंका।
जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया उनका बर्थडे मनाने से हमारा तो हौसला और भी दब जाएगा। हम तो तब खुशी मनाएंगे जब हमारी भारत माता आजाद हो। 13 वर्ष के बच्चे ने आजादी की ये प्यास दिखाई और आगे पढ़ते पढ़ते डॉक्टर पदवी प्राप्त की। 4 बच्चों को इकट्ठा किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 4 में से 2 भागे, फिर 8 आए, 4 भागे, कभी 10 आए तो 6 भागे, कभी 6 आए तो 12 भागे। ऐसे चलते चलते आए भागे, लेकिन हौसला बुलंद। आज गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर शाखाएं चलती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना की। उस 13 वर्षीय किशोर का नाम जानते हैं आपके बच्चे? पता नहीं? दाद तेरे की केशवराम बलिराम हेडगेवार। आपके बच्चों को भी ये कथा सुना दिया करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक्ट्रेस का, एक्टरों का, हीरोइन का, नेताओं का नाम जानते हैं, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपने विषय विकारों की बलि दी और जिन्होंने देश के लिए और मानवता के उत्थान के लिए अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया। 15 वर्ष का कुमार लेखनी उठाता और ऐसी गीता की व्याख्या लिखता है कि 700 वर्ष बीत गए, अभी उनकी बराबरी की अलंकारिक गीता हमारे तुम्हारे पढ़ने देखने में नहीं आई। वो महाराष्ट्र का सपूत, 15 वर्ष का सपूत, उसका नाम जानते तुम्हारे बच्चे? तुम्हारे बच्चियां जानती है? तो तुम कैसे भारतवासी हो? उस सपूत का नाम था ज्ञानेश्वर महाराज। 16 वर्ष की उम्र में सारे भारत में घूम घाम के वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान, मानव मात्र का भला करने वाला इस सत्य का घोष करके बड़े बड़े मत, पंथ, धर्मांतर आदि आदि करने वालों को चुप्पी कराने वाले उस युवक का नाम जानते हैं तुम्हारे बालक? 16 वर्ष की उम्र में 4 वेदों पर भाष्य। कैसी मन और कैसा बुद्धि रहा होगा? नहीं, मत, पंथ वाले और संप्रदाय वाले तो उनका विरोध करते थे। उस महापुरुष की मां का जब देहांत हुआ तो सन्यास लेने के पहले मां को वचन दिया था कि तेरे अंतिम समय आऊंगा। अंतिम समय आए तो समाज वालों ने विरोध किया, और विरोध किया तो मां को कंधा देने वाला एक बंदा नहीं मिला। उस अकेले बंदे ने, अकेले बालक ने मां के शरीर के 3 टुकड़े बनाए, एक एक टुकड़ा लेकर शमशान में जाकर मां के शरीर की अंत्येष्टि की। ऐसा विरोध करने वाले तुम्हारे देश में भरे मरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे पुरुषों की करुणा कृपा को याद करने वाले कहां हैं? उस पुरुष का नाम था आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान। हयात होते तो विरोध करते और बाद में उनको भगवान करके हम पूछते। शिवोबा चाटी बड़ा असामाजिक तत्व का स्वभाव रखता था। ज्ञानेश्वर, उनके भाई और उनकी बहन गरीबी से गुजारा चलाते थे, लेकिन आज दिवाली है, क्या खाओगे? आटा तो है, थोड़े पुए ही बना देती हूँ। हाँ तो पुए बना दो। ज्ञानदेव ने कहा, निवृत्तिनाथ ने कहा, भाई ने कहा पुए तो बनाने लेकिन तवा चाहिए। कुम्हार के यहाँ तवा लेने गई, कुम्हार ने कहा हम नहीं दे सकते। दूसरे तीसरे कुम्हारों के यहाँ से लौटी, रास्ते में मिला शिवोबा चाटी। क्यों पुए खाओगी? तवा मिला? बोले कुम्हार बोलते हैं कि तुम सबको रोक के आए हो, तुमको ये अच्छा लगता है? धड़ाक से तमाचा मार दिया। रोती हुई बहन आई, भाई ने कहा क्या बात है? बोले ऐसा ऐसा। शिवोबा चाटी ने सबको मना कर दिया, इसलिए भैया रोटी नहीं बना सकती। अग्नि तत्व की धारणा करके पीठ दी, बहन रोटी सेक ले। और रोटी को सिकना पड़ा जिसकी पीठ पर। ऐसे योग के समर्थ धनी तुम्हारे महाराष्ट्र में हो गए, तुम्हारे भारत में हो गए। तुम्हारे बच्चों को समझाओ, सिखाओ। जेडोइम तू ओतेडी तो खां बाझ घुरा,
तू थंभो तू थुणी तू छपर ऐं छांव आऊं कुजाड़ो कांव ओ सबकी मालूम तोखे सबकी मालूम तोखे तू सबनी सिर सेठ मिलना हो वही तो मिलो रे भाई साधो यही मिलन री वेला जी मानख जन्म हीरो हाथ न आवे फिरे 84 लख फेरा जी। गीत आलापते लोगों के हृदय भीग जाते और कुछ दान दक्षिणा मिल जाती, गरीब गुरबों की सेवा होती, हिंदू और मुसलमानों के बीच परमात्मा की बंदगी के गीत गाते। उस बालक का नाम जानते हैं आपके बच्चे बच्चियां? कंवर राम। लेकिन वो बालक कैसे लाई मां? सतराम दास के कथा में जाती, गरीब माई है, तन से धन से सेवा नहीं कर पाती, बुद्धि से नहीं कर पाती, तो चलो शरीर से ही संत द्वार की सेवा कर लूं। पानी का मटका भर लाती और सत्संगियों को पिलाती। सेवा और तप पाताल में करो, देर सबेर फल देगा देगा देगा। जरूरी नहीं कि आपने फूल माला पहराई तो आपकी सेवा स्वीकार हुई, नहीं तो नहीं हुई। अंतरात्मा तुम्हारी सेवा सब जानता है, वो कहीं भी छुप कर करो, वो सेवा का फल देने वाला दाता तुम्हारा साथी है। कर्म का प्रेरक, कर्म का नियता और फलदाता को कोई किसी भी लागवक से रोक टोक नहीं सकता है, वो स्वतंत्र है। हकीकत में तो सेवा में दिखावा ही उसका कलंक है, अथवा सेवा में तुच्छ चीज मांगना ही राजा से चवन्नी की चाट मांगने के बराबर है। सेवा तो सेवक की खुशी के लिए करो, भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करो। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे नजीक से ये मिल जाए, वो एक क्या छोड़ो। तेरा भाणा मीठा लागे जो तिद भावे सो भली कार। जो तुझे अच्छा लगता है वो हमारे लिए भला है, क्योंकि तू प्राणी मात्र का सुहृद है। ये बात हमने तेरे मुंह से सुनी है गीता में प्रभु। बच्चा अपना उतना भला नहीं जानता शिशु जितना उसकी मां उसका भला जानती है। शिशु अपना कल्याण करने में इतना समर्थ नहीं जितना उसकी मां उसका कल्याण करने में समर्थ है। ऐसे ही माताओं की माता और पिताओं के पिता, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा कल्याण जितना जानता है उतना तुम तुम्हारा कल्याण नहीं जानते हो, और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करने में जितना समर्थ है उतना तुम अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं हो। अगर समर्थ होते तो आज ये लाचारी के दिन न होते कि मृत्यु आकर गला दबोच ले और हमको पता नहीं कि कहां जाना है और कहां से आए। तुम कहां से आए और कहां जाना है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य तुमको पता ही नहीं। तुमको पता नहीं तो जिसको पता है वो कहता है तुम सुन लो। वो संतों के द्वारा कहलवाता है तुम सुन लो। मैं पादरी आवण को शाबाश देकर दूसरी कथा में आया, फिर उधर ही चलते हैं। ईसाइयों में भी भले लोग हैं, मुसलमानों में भी नेक इंसान है, हिंदुओं में भी नेक इंसान है, और अटरम सटरम वाले सभी में मिलेंगे, कहीं में कम कहीं में ज्यादा। पादरी आवण अपना धर्मांतर का उद्देश्य लेकर जैसे भेज देती है मिशनरियां, ऐसे आया। और तुम्हारे कृष्ण ऐसे, तुम्हारे विठल ऐसे, तुम्हें गणपति ऐसे, हाथी का चेहरा ऐसा, कोई पॉसिबिलिटी है, ये है वो है करके जो मूर्ख लोग थे जिनको हिंदू संस्कृति का ज्ञान नहीं था उन्होंने तो धर्मांतर का शिकार होना स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ समझदार लोगों को जब वो समझाता तो समझदार बोलते कि हम तुम्हारा रिलीजियस तो हमने सुन लिया, तुम हिंदू धर्म के देवी देवताओं को संतों को गालियां देते हो और उनको नीचा दिखाते हो, लेकिन एक काम करो मिस्टर आवण, तुम तुकाराम महाराज के अभंग पढ़ लो, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ लो और एक नाथी भागवत पढ़ लो, फिर तुम्हें हिंदू धर्म को गाली देने का शौक लगे तो देना, सहिष्णु है हम। और तुम्हारे लोग आते मंदिर के आगे कहते कि अंधविश्वास ये मूर्ति पूजक है और हंसते,
वो हमारी मजाक उड़ाते, लेकिन हमारे लोग तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसकर चले जाते और गणपति दादा मोरिया को तो पूज रहे हैं और पूजते रहेंगे, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। फिर भी उनको समझाने के लिए भी तुम ये ग्रंथ तो पढ़ के देखो जरा। पादरी आवड़ जिद्दी झक्की नहीं रहा होगा, ये उसकी खासियत है, प्लस पॉइंट है। उसने ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ी, तुकाराम के अभंग पढ़े, एकनाथी भागवत पढ़ी, फुट फुट कर रोया और अपनी मिशनरी को रिजाइन लेटर लिखा और कहा कि भारतीय धर्म संशोधन अधिष्ठान को मैं $1,00,000 मेरे जो है वो अर्पण करता हूं, 8 लाख रुपए, और मैं हिंदू धर्म की शरण जाता हूं, सच्चाई और शांति और आनंद और माधुर्य मिलता है। ऐसे कई पादरी हो गए। मैं और पादरियों को भी सलाह दूंगा कि धर्मांतर का भूत हो तो निकाल दे, धर्म का अमृत पीने के रास्ते चले आओ, तो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। मनुष्य मात्र हमारे मित्र हैं, प्राणी मात्र हमारे मित्र हैं। हम आप किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन आपका जो ये लक्ष्य है अपना डिम डिम बजाकर दूसरों के उस महान वैभवशाली, श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना भला है, पराया धर्म दुखदाई है। उनको विचारों को तुम पढ़ा लिखाने के बहाने या और किसी बहाने अपने धर्म से गिराकर कौन सी खाई में ले जाना चाहते हो भैया। हिंदू धर्म की इतनी विशेषता है कि सूर्य को अर्घ्य दो, आपको विटामिन तो मिलता है, और पूर्वजों की स्मृति के लिए दो, अथवा तुलसी के पत्ते तुलसी को सींचो, आपको स्वास्थ्य तो मिलता है, साथ साथ में आपको परलोक के रास्ते मुफ्त में बिना खर्च के परलोक के दिव्य गुण और दिव्य यात्राओं का मति और गति मिलती है। कृष्ण को देखो, मुस्कुराहट आ जाती है। जन्माष्टमी का उत्सव देखो, रामनवमी का उत्सव देखो, गणपति दादा का उत्सव देखो। तुम डिस्को विस्को करके तो तबाही की तरफ जाते हो, और वो गणपति दादा मोरिया करते तो बेवकूफ हैं, भटके हुए हैं। ऐसी तुम्हारी समझ को ताला लगाओ और ब्रॉड माइंड हो जाओ। महाराष्ट्र के लोगों की महिमा को तुम समझो, गुजरात के लोगों के गौरव को तुम समझो, भारतवासियों की भा माना शुद्ध ज्ञान में रत रहने वाली बुद्धि को तुम समझो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा भाई। शिवाजी का पुत्र संभाजी धोखे से पकड़ा गया और औरंगाबाद के जेल में धकेल दिया गया। तू अपना हिंदू धर्म छोड़ दे तो तुझे जीवन दान मिलेगा। संभाजी कहते हैं कि जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, जिस धर्म में कृष्ण और राम प्रकट हुए और समर्थ जैसे प्रकट हुए, वो धर्म मैं छोड़ूंगा? नहीं हो सकता है। तेरी आंखें निकाल देंगे काफर। आंखें जाए तो जाए, लेकिन मेरा धर्म ना जाए। तपे हुए लोहे के शूल उस शिवा के सपूत के आंखों में घुसे हैं, फिर भी शिवा बोलता है माजा विठला मेरा धर्म। आंखें फूट गई, रक्त की धार बही और अपना धर्म नहीं छोड़ता। फिर भी उन दुष्टों को संतोष नहीं हुआ। खाल जीते जी खाल खींचेंगे, नहीं तो अभी भी अगर प्राणों की रक्षा करना है तो अभी भी हमारे मजहब में आ जा। बोले खाल खींचो, चाहे टुकड़ा टुकड़ा करके मार दो, लेकिन मैं अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। खाल खींचने वाले दुष्टों ने खाल खींच दी, लेकिन उनका धर्म नहीं खींच पाए। ऐसे सपूत तुम्हारे भारत में हुए, क्या तुम्हारे बच्चों को ये ज्ञान देते हो?